करें। आपका ये आपस में मिलना बैठना ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। आजकल आज के नफ्सा नफसी के दौर में जब लोग एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, एक दूसरे के साथ दुश्मनियां निभाते हैं, तो आज के दौर में ये दोस्तियां निभाना और चकवालियां की बैठक सजाना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और आप इस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो मैं इस बैठक के रूहनुमा जनाब हकीम नवीद इमरान साहब को भी और हकीम मुजम्मल साहब को भी इसका क्रेडिट देता हूँ कि ये लोग अपने शब रोज निकाल कर अपने बच्चों का टाइम जो है वो आप भाइयों को देते हैं। जब मोबाइल यूज करते हैं हम लोग तो अपनी फैमिली का भी टाइम जो है वो अपने दोस्तों को देते हैं। तो ये एडमन हैं और इस वजह से चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। और अल्लाह की रज़ा के लिए जो हेल्थ ग्रुप है सेवियर हेल्थ ग्रुप, उसमें ये शब रोज़ लोगों को ब्रिजिंग करते हैं, जिनके मसाइल होते हैं वो हमें बताते हैं और हम आगे फिर ये मेंशन करते हैं, फिर हम उनको मशवरा देते हैं। इससे बिला मुबालगा हजारों लोग मुस्तफीद हुए हैं। तो तारुफ पहले मैं अपना करवाता चलूं। पहले तो शुक्रिया के कलमात थे। मेरा नाम डॉक्टर इमरान फराज जताला है। इस्लामाबाद से मैं हूँ, रहायशी ताल्लुक साहिवाल से है। होम्योपैथ हूँ और हकीम भी हूँ। नेचुरोपैथी मेरा जो है वो ख़ास, तिब नबवी जो है वो ख़ास मेरा सब्जेक्ट है। इसी के ऊपर काम करता हूँ। हिजामा, फसद और जोड़ ऐसे तमाम इलाज जो कि कुदरती हैं, और हजामा आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और जोड़ फसद भी इसी में ही आते हैं। ये करते हैं और इन इलाज की वजह से, इन तरीकों की वजह से इलाज तेज तर हो जाता है और हम इलाज की रूट कॉज जो है बीमारी की उसको ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। मेरा ताल्लुक जी मैम मेरा ताल्लुक एक ऐसे कबील से है, जमात इस्लामी से है। जमात इस्लामी का मैं पब्लिक रिलेशन पंजाब का सेक्रेटरी हूँ, डायरेक्टर हूँ। तो उस हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन में मेरी जिम्मेदारी है डायरेक्टर वॉलंटियर मैनेजमेंट की पंजाब में। तो बस वही खिदमत का जज्बा है जो आप लोगों की खिदमत पे हमें हमतन गोश किए हुए है। अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से एक ऐसा काम लिया कि जो इंशाल्लाह मेरी निजात का जरिया भी होगा आखिरत में। वो एक चटनी की फार्मूलेशन है। मुझे एक चिट मिली है कि जताला चटनी पे रोशनी डाले। तो वो मैंने उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की, तो कुछ चीज़ें उनको इकट्ठा किया। फिर पहले मैं कोई भी काम करता हूँ तो पहले खुद आजमाता हूँ, तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। तो फिर मैंने उसको फार्मूलेशन को चीज़ें ऐड करता गया और एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो चटनी हुई। अब ये तकरीबन 5 जो है बड़े आज़मों में ये इस्तेमाल हो रही है। इसको इंग्लिश में भी मैंने किया, इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। इस तरह अमेरिका, यूके और बाकी तकरीबन तमाम ममालिक में जो ये चटनी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। यहाँ आने का मकसद और इन ग्रुप्स का मकसद मुख्तसरन यही है कि हमें आप तक सेहत का पैगाम पहुंचाना है। आप जो भी अच्छे काम कर सकते हैं ना, उनमें सबसे अच्छा काम यह हो सकता है कि आप किसी को सेहत जो है सेहत का रास्ता बता दें। सेहत देनी, बीमारी अल्लाह ताला ने देनी है, शिफा अल्लाह ताला ने देनी। हमने जैसे अल्लाह ताला ने हमें 2 रास्ते बताए हैं, हलाल का और हराम का, और इख्तियार हमारा दे दिया है कि वो मेरे किस्मत में 2 रोटियां लिख दी गई हैं, तो मैंने वो 2 रोटियां जो हैं
वो उसमें इख्तियार मुझे दे दिया गया है कि वो मैं इख्तियार अपना इस्तेमाल करूं, वो रोटियां हलाल कमा के खा लूं या हराम कमा के खा लूं। इसी तरह हमारी सेहत भी अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दे दी है, 60 साल की है, 70 साल की है, तो उस पर अल्लाह ताला ने इख्तियार हमें दे दिया है कि हम वो चल फिर के गुजार लें, अच्छे तरीके से एहतियात करें, अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर करें तो चल फिर के गुजार लें, या फिर हाथ में बोतलें पकड़ के, दवाइयों का शॉपर पकड़ के या बेड पे लेट के अपनी चारपाई पे लेट पे गुजार दें। ये इख्तियार हमारा दे दिया है। और वो इख्तियार क्या है? कुरान मजीद ने फरमा दिया है कि खाओ और पियो और हद से तजावज ना करो। यानी इस्लाम हमें हर जगह एतदाल का, म्याना रवी का रास्ता बताता है। तो यही हमारी सेहत के हवाले से भी है कि हम जब एक चीज खाएं और उसी पे न लग जाएं। जब गोश्त खाते जाएंगे आप और मुसलसल एक हफ्ता गोश्त खाएंगे तो आप कब्ज और बवासीर के मरीज हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह कोई और चीज खानी शुरू कर देंगे, कोल्ड ड्रिंक पीते जाएंगे तो आपको लाजमी शुगर आके घेर देगी। इसी तरह बाकी चीजें हमें कुदरती ग़िज़ा खानी है। नेचुरोपैथी यही है कि जो कुदरत ने हमें ग़िज़ा दी है, फल सब्जियां और इस किस्म की जो दूसरी चीजें हैं, उनको उनकी असली हालत में खाया जाए, इसी में सेहत है। आजकल जदीद रिसर्च ये बता रही है कि अगर हम फल और सब्जियां खाते हैं जो कि जिनको हम रा फूड बोलते हैं, रा फूड, तो रा फूड अगर हम खाते हैं 70% अपनी जिंदगी में, तो हमें किसी डॉक्टर की मोहताजगी की जरूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। और एक मर्द की सेहत पूरी खानदान की सेहत इस वजह से भी है। मैंने बहुत से केस देखे हैं, मेरे पास डायलिसिस के पेशेंट भी आते हैं, हार्ट के पेशेंट भी आते हैं, कैंसर के पेशेंट भी आते हैं। मर्द जब 40 साल से ऊपर पहुंचता है ना, अभी ये एज और भी कम होगी, ये पहले कुछ अर्सा पहले 40 साल थी, तो हम अपनी ग़िज़ाई बदएतदालियों की वजह से बीमारी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और वो ग़िज़ाई बदएतदालियां क्या है? चिकन, चीनी, चाय, चावल, चकनाई और चारपाई। बाकी सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी, चिकन, चीनी, चाय, चावल, चकनाई की। और चारपाई, आप सोच रहे होंगे कि चारपाई हमें कैसे बीमार करती है। तो चारपाई मैंने आसानी के लिए रखा हुआ है आराम तलबी। हमें दिन में, गांव में तो ये लोग करते होंगे, कुछ जिम्मेदारा करते होंगे, शहरों में ये चीजें मुयस्सर नहीं है। वहां लोग खाते हैं, पीते हैं और गाड़ी में बैठ के एसी वाले कमरे में जाके बैठ जाते हैं, वहां से फिर दोबारा आते हैं एसी वाले बेडरूम में आके सो जाते हैं। इसी तरह की इस एसी वाली गाड़ी की लाइफ चल रही है। कोई मतलब नॉर्मल मुतवस्सित तबके में होगा, वो बाइक पे जाता है। और मोटरसाइकिल जो है, जो हमारे देखने में आती थी, अब हमें खाल खाल ही नजर आती है, कहीं साइकिल तो मिलती नहीं। कुछ दिन पहले मैंने कुछ साइकिल का एक था टेंडर, मेरा बिजनेस भी है, तो मैंने उनसे पूछा तो साइकिल वाली, पहले तो मुझे कोई दुकान नहीं मिली पिंडी इस्लामाबाद में ना, एक की जगह से पता किया तो उन्होंने कहा कि सोहराब साइकिल जो है ना वो बंद हो चुकी है। वो बहुत बड़ा ब्रांड था, लोग खरीदार ही नहीं है, कुछ और छोटे मोटे पैमाने पे उसका बायर ही नहीं रहा साइकिल का। तो ये सारा मकसद बात यह है कि हमने आराम तल भी छोड़नी है, जितना हो सके 40-45 मिनट की वॉक एक्सरसाइज वो बहुत जरूरी है। अंजीर में फवायद हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन की, बवासीर का इशू रहता है